द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अनिरुद्ध एंड अनदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये सही समय है जब सरकार को रोमियो जूलियट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचना चाहिए। आपको आसान भाषा में समझाऊं तो पॉक्सो एक्ट ऐसा कानून है जो बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और इस एक्ट का जो मोटिव है वो एकदम सही है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आजकल इसका प्रयोग जो है जेन्युइन टीनेज रिलेशनशिप्स में भी कर दिया जाता है, जहां बॉय और गर्ल करीब एज के होते हैं और जो अफेयर है वो भी कंसेंसुअल होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके मिसयूज को भी फ्लैग किया और कई बार ये कहा कि बहुत बार इसको फैमिली प्रेशर, ईगो इश्यूज या सिर्फ बदला लेने के लिए ठोक दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि समाज दो तबकों में बटा हुआ है। एक तरफ जेन्युइन विक्टिम्स होते हैं जो गरीबी, डर या फिर सोशल स्टिग्मा की वजह से आवाज नहीं उठा पाते। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका है जो एजुकेटेड है, पावरफुल है और इन्फ्लुएंशियल है, जो अपने हिसाब से कानून को मैनिपुलेट करता है और पॉक्सो एक्ट जैसे कानून का, जिसको कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए लेकर आया गया था, उसका भी मिसयूज करने से नहीं ही सकता। तो यहाँ पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रोमियो जूलियट क्लॉज लाने के लिए एक सजेशन दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन सेट की थी कि हर पॉक्सो एक्ट में कंपलसरी एज डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया जाना चाहिए, और भी कुछ गाइडलाइंस थी, उन सबको सेट असाइड कर दिया। यहाँ पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, यहाँ से साफ संदेश है कि कानून का मकसद ऑफेंस की सजा देना तो होता ही है, लेकिन प्रोटेक्शन करना भी कानून का ही काम है।